अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों से वादा है कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आते हैं उसी हवाले से मैं मतलब जो कमेंट आए उसी के ऊपर वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए बना दूं। तो ऐसे ही एक कमेंट था कि हकीम साहब बादी बवासीर के हवाले से कोई नुस्खा शेयर कर दें, सिंपल हो, आसान हो, घर में बना लूँ, ऐसी कोई चीज़ बता दें। तो ऐसा ही नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बवासीर बादी में खून नहीं आता, लेकिन जब आप कज़ाए हाजत, रफ़ा हाजत जब कर लेते हैं, उसके बाद आपको शदीद तकलीफ़ होती है, बंदा बैठ भी नहीं सकता। अगर दिन में 2-3 दफ़ा आपको वॉशरूम जाना पड़ जाए, तो उसके बाद बहुत तकलीफ़ दे हालत हो जाती है और अक्सर और बेशतर तो बंदा इतनी तकलीफ़ में आता है कि वो कोशिश करता है कि मैं वॉशरूम ना ही जाऊँ। मतलब इतनी तकलीफ़ बढ़ जाती है बवासीर बादी के अंदर। तो बादी के अंदर क्या ऐसी चीज़, एक तो नंबर 1 पे आपने लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है। सबसे पहले मैं इसका परहेज़ बता देता हूँ आपको। बादी अशिया आप लोग बिल्कुल बंद करेंगे। सिंपल ग़िज़ा, सादी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, जिसमें ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ ना हों। कोशिश करें सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। बादी अशिया से बच जाएँ, चावल छोड़ दें, बड़ा गोश्त जो है वो छोड़ दें। मतलब जितना आप परहेज़ कर लेंगे, उतना ही जल्द आपको आराम आ जाएगा। तो सिंपल सा नुस्खा है जो आप लोगों के साथ शेयर करना है। सिंपल 2 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने लेनी है, ज़्यादा लंबी-चौड़ी वीडियो नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको। सिंपल 2 चीज़ें आपने लेनी है। 2 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 पे आप लोगों ने लेना है कलमी शोरा। कलमी शोरा आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। अच्छा, 2-3 वैरायटियाँ होती हैं इसके अंदर। जब आपको पंसारी देगा तो आपने उससे लाज़मी कहना है कि हमें ओरिजिनल और खालिस वाला कलमी शोरा चाहिए, 2 नंबर हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि अव्वल उनकी यही कोशिश होती है कि इनको पता ही नहीं है। अब वो जो भी लेके आ रहा है ना, अब आपको नहीं पता कि वो ओरिजिनल है या 2 नंबर है। आपने देखना, आपने कहना यार हमें जो है ना ओरिजिनल वाला चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो अगर तो वो ओरिजिनल होगा तो दुकानदार बड़ा आपको ज़ोर देके कहेगा भाईजान ये ओरिजिनल एक है, खालिस है। तो इस तरीके से आप लोग ऐसा फ़ील ना करवाया करें कि आपको पता ही नहीं है। और जब भी कोई चीज़ आप पंसारी से लेते हैं, चेक बैलेंस ज़रूर किया करें, उसको चेक किया करें, देखा करें, ताकि अगला बंदा फ़ील करे कि यार इसको चीज़ का पता है। ठीक है? ये तो आपको मशवरा था। कलमी शोरा आप लोगों ने ले लेना है। नंबर 2 पे आपने ले लेना है तुर्बत सफ़ेद। ये नाम यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, आप लोगों ने नोट कर लेना है। तुर्बत सफ़ेद और कलमी शोरा दोनों हम वज़न ले लेने। आपने 50-50 ग्राम दोनों चीज़ें ले लें, इनका पाउडर कर लेना है। अच्छा, कोशिश करनी है कि तुर्बत सफ़ेद जो होगा इसका आपने अलग पाउडर कर लेना है और कलमी शोरा का आपने अलग पाउडर कर लेना है। क्योंकि कलमी शोरा जो होता है ये ज़मीन का ही शोरा होता है, जिसको हम कहते हैं ना शोर उठ गया है वो ज़मीन। अक्सर आपने इलाकों में देखा होगा कि जो ये फसलों वाले होते हैं वहाँ पे वो व्हाइट-व्हाइट सा एक बुर आया होता है। तो सेम इसी तरीके से शोर जो होता है ज़मीन का, उसको कलमी शोरा कहते हैं। कलमी कलम की तरह इसकी जो है ना क्रिस्टल्स की शक्ल के अंदर ये आ जाता है, तो उसको इसलिए कलमी शोरा बोला जाता है। तो ख़ैर आपने कलमी शोरा को अलग पीसना है और तुर्बत सफ़ेद को अलग पीसना है। उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, इसमें एक फ़ॉल्ट ये आ जाता है कि इसके कैप्सूल नहीं भरे जा सकते। अगर आप लोग कैप्सूल भर के रखेंगे तो इसके अंदर मतलब ये सीमियत होती है, इसके अंदर सेम होती है, मीन्स के जिसके अंदर आप कह लें कि इसको ये कैप्सूल जो है ना आपके ख़राब हो जाएँगे, फूल जाएँगे, फट जाएँगे, क्योंकि इसके अंदर पानी आ जाता है, सेम आ जाती है इसके अंदर। तो आप लोगों ने इसका पाउडर ही यूज़ करना है। अब तरीका इस्तेमाल क्या है वो सुन लीजिए। 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम इस्तेमाल करना है। चाय वाला जो चम्मच होता है ना, वो आधा तकरीबन बनेगा 2 ग्राम आपको, मतलब ऐसे करके अगर उसको भरेंगे ना आधे को, तो वो 2 ग्राम के करीब मिकदार खुराक बन जाएगी। तो वो आप आधा चम्मच सुबह ले लें, आधा चम्मच शाम ले लें और लेना आप लोगों ने ताज़ा पानी के साथ है। नीम गर्म से भी ले सकते हैं, सादा से भी ले सकते हैं, ठंडा ना हो, वैसे भी आजकल मौसम ऐसा ही है। तो ख़ैर आपने 1 महीना इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है। वो लोग जो कहते हैं कि बवासीर जान ही नहीं छोड़ रही है, तरह-तरह के नुस्खे इस्तेमाल कर लिए हैं, हर दवा खा चुके हैं, एक बार इस नुस्खा को ज़रूर आज़मा लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से ज़रूर शिफ़ा मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ-साथ बहुत सारे देखने वालों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।